बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और करम से आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक हकीकत पर बात करने जा रही हूँ जो कुरान पाक और हदीस नबवी में बयान की गई है। ये वो कौम है जिसका नाम सुनकर सदियों से इंसानियत कांपती रही है। ये वो ताकत है जो तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगी याजूज और माजूज की, वो कौम जिसकी दीवार आज भी एक रहस्य बनी हुई है और जिनका बाहर निकलना कयामत की बड़ी अलामतों में से एक है। बहनों और भाइयों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत का नमूना है जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती। आज की इस लंबी चर्चा में हम विस्तार से जानेंगी याजूज और माजूज आखिर कौन थे और हैं, उनकी तबाही की हकीकत क्या थी, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्होंने इनके खिलाफ वो मशहूर दीवार बनाई। दीवार की लोकेशन के बारे में उलेमा क्या कहते हैं, कयामत के करीब जब ये निकलेंगे तो दुनिया पर क्या गुजरेगी और आखिर में इनका अंजाम क्या होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद कर देगा। तो आइए बिना वक्त गवाए अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ ये हैरत अंगेज हकीकत को बयान करना। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। याजूज और माजूज का कुरान में जिक्र। प्यारी बहनों, सबसे पहले तो कुरान पाक में इनका जिक्र सुनिए। सूरह अल कहफ अध्याय 18 की आयतें 93 से 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरह अल कहफ आयत 93-98। तिलावत एंड हिंदी तर्जुमा। आयत 93। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैने वजदा मिन दुनिहिमा कौमन ला यकादूना यफखूना कौला। 93। यहाँ तक कि जब जुल्करनैन दो पहाड़ों के बीच पहुँचे तो उन्होंने उनके आगे ऐसे लोगों को पाया जो कोई बात ठीक से समझ नहीं पाते थे। आयत 94। कालू या जुल्करनैन इन्ना याजूजा व माजूजा मुफसिदूना फिलर्स फल नजलू लका खरजन अला अन तजला बैना व बैनहुम सद्दा। 94। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में बहुत साथ फैलाते हैं, क्या हम आपको कुछ कर मजदूरी दे ताकि आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। आयत 95। काला मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैरून फईनूनी बिकुव्वतिन अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा। 95। जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने जो मुझे दिया है वह बेहतर है, तुम बस ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। आयत 96। आतूनी जुबल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैनस दफैन काला उनफुखू हत्ता इज़ा जलहू नारन काला आतूनी उफरी गलही कितरा। 96। मेरे पास लोहे के बड़े टुकड़े लाओ, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के बीच की जगह बराबर कर दी तो कहा, धौंकनी चलाओ। जब वह आग बन गया तो कहा, अब पिघला हुआ तांबा लाओ, मैं उस पर डाल दूं। आयत 97। फमा इस्ताताओ अन यजहरुहु वमा इस्ताताओ लहू नकबा। 97। फिर न तो वे याजूज माजूज उस पर चढ़ सके और न ही उसमें सुराख कर सके। आयत 98। काला हाजा रहमतुम मिर रब्बी फिजा जा वदू रब्बी जलहू दक्का वकाना वदू रब्बी हक्का। 98। जुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इसे जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। तफसीर समझने के लिए। 1। जुल्करनैन कौन थे? जुल्करनैन एक न्यायप्रिय, अल्लाह पर ईमान रखने वाले और ताकतवर शासक थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म, सत्ता और संसाधन दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। 2। याजूज और माजूज कौन है? वे अत्यंत शक्तिशाली और फसाद फैलाने वाली कौमें थी जो कमजोर लोगों पर हमला करती थी। लोग उनसे बहुत परेशान थे। 3। दीवार रुकावट का मकसद। यह दीवार सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं थी बल्कि इंसाफ प्लस इल्म प्लस मेहनत प्लस अल्लाह पर भरोसा का प्रतीक थी। 4। जुल्करनैन की विनम्रता। उन्होंने मेहनताना लेने से इनकार किया और कहा, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वही काफी है। यह सिखाता है कि नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। 5. क़यामत से संबंध। आखिरी आयत बताती है कि क़यामत के करीब यह दीवार गिरा दी जाएगी।
यानी दुनिया की कोई ताकत हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह का वादा अटल है। सीख लेसन्स फॉर टुडे। ताकत मिले तो इंसाफ के लिए इस्तेमाल करो, कामयाबी को अपनी नहीं अल्लाह की देन समझो। दुनिया की हर दीवार एक दिन गिरेगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमेशा बाकी रहेगा। यहाँ तक कि जब वह दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसने उनके आगे एक कौम पाई जो बात को मुश्किल से समझती थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ खर्च करें कि तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो? जुल्करनैन ने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, बस तुम मुझे ताकत से मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें लाओ। यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान को बराबर कर दिया तो कहा, फूंक मारो। यहाँ तक कि जब उसे आग बना दिया तो कहा, मुझे पिघला हुआ तांबा लाओ, मैं उस पर डाल दूं, तो न वो उस पर चढ़ सके और न उसमें सुराख कर सके। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे चूर चूर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। और सूरह अल-अंबिया आयत 96-97 में फरमाया, सूरह अल-अंबिया आयत 96-97 आयत 96 तिलावत, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूजू व माजूजू वहम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून। हिंदी तर्जुमा, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वे हर ऊंचाई से तेजी से निकल पड़ेंगे। आयत 97 तिलावत, वक्तरबल वदुल हक की फिजा हिया शाखिस्तुन अबसारुल लजीना कफरू या वैलना कद कुन्ना फी घलतिम मिन हाजा बल कुन्ना जालिमीन। आयत 97 हिंदी तर्जुमा, और सच्चा वादा, क़यामत करीब आ जाएगा तो अचानक काफिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वे कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, हम इससे गाफिल थे, बल्कि हम तो जालिम थे। तफसीर 1। याजूज और माजूज कौन है? याजूज और माजूज एक बहुत बड़ी और फसाद फैलाने वाली कौम है, जिनका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आता है। अल्लाह ने उन्हें हजरत जुल्करनैन के जरिए एक मजबूत दीवार के पीछे कैद कर दिया था। क़यामत के करीब अल्लाह के हुक्म से वह दीवार टूटेगी और वे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। 2। हर ऊंचाई से निकल पड़ेंगे का मतलब, इससे मुराद है उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। वे इतनी तेजी से फैलेंगे कि हर पहाड़, हर रास्ते, हर दिशा से निकलते हुए लगेंगे। दुनिया में भयानक तबाही और फसाद मच जाएगा। 3। आयत 97 का पैगाम, जब क़यामत करीब आएगी, जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना, जो दुनिया में मगन रहे, जो आखिरत को मजाक समझते रहे, उनकी आंखें डर से खुली की खुली रह जाएंगी और वे पछताते हुए कहेंगे, हम तो गलत थे, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। लेकिन उस वक्त पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। आज हमारे लिए क्या सबक? क़यामत एक हकीकत है, अफसाना नहीं। दुनिया की मोहलत बहुत थोड़ी है। अल्लाह की याद, नमाज, नेक आमाल, यही बचने का रास्ता है। गफलत, लापरवाही इंसान को आखिर में सिर्फ पछतावा देती है। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से उतरेंगे और सच्चा वादा करीब आ जाएगा। ये आयतें बताती हैं कि याजूज और माजूज इंसानी कौमें हैं जो बहुत फसाद फैलाती थी। अल्लाह ने जुल्करनैन को ताकत दी कि वो इनको रोकने के लिए दीवार बनाए, लेकिन ये दीवार हमेशा नहीं रहेगी, क़यामत के करीब टूट जाएगी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे? दोस्तों, जुल्करनैन एक नेक, ताकतवर और इल्म वाले बादशाह थे। अल्लाह ने उन्हें दुनिया फतह करने की ताकत दी। वो पूर्व से पश्चिम तक गए, फिर उत्तर की तरफ। कुछ उलेमा कहते हैं वो सिकंदर नहीं थे, क्योंकि सिकंदर मुशरिक था, जबकि जुल्करनैन मोमिन थे। कुछ कहते हैं वो कोई और नेक बादशाह थे, शायद कुरुश या कोई और, अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने दुनिया का सफर किया, न्याय किया, और जब उन लोगों ने मदद मांगी जो याजूज माजूज से परेशान थे, तो उन्होंने लोहे और तांबे की मजबूत दीवार बनाई। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज न चढ़ सके, न सुराख कर सके। याजूज और माजूज की शक्ल, सूरत और तादाद, हदीसों से पता चलता है कि याजूज और माजूज इंसान है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद।
वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि हदीस में आता है कयामत के दिन एक मोमिन के मुकाबले में इनमें से हजारों जहन्नमी होंगे। शक्ल सूरत, कुछ हदीसों में कहा गया कि वो छोटी आँखें, चौड़े चेहरे, पीली स्किन वाले होते हैं। कुछ ऊंचे जैसे देवदार के पेड़, कुछ चौड़े। वो बहुत ताकतवर और बर्बर हैं। रहम, शफकत, इंसानियत इनमें कुछ नहीं। वो जहाँ जाते फसलें तबाह, नदियाँ पी जाते, जानवर और इंसान मार डालते। दीवार कहाँ है? लोकेशन की थ्योरीज। बहनों, दीवार की लोकेशन पर उलेमा में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कॉकेशस माउंटेन्स, जॉर्जिया, अजरबैजान में दारियाल गॉर्ज, कुछ चीन की ग्रेट वॉल, कुछ मध्य एशिया में, लेकिन कुरान में सिर्फ 2 पहाड़ों के बीच कहा गया है। आज दुनिया घूम ली गई, लेकिन वो दीवार नहीं मिली। शायद अल्लाह की कुदरत से छिपी है या टूट चुकी। हदीस में आता है कि वो रोज दीवार खोदते हैं, लेकिन अल्लाह भर देता है। एक दिन इंशाअल्लाह कहेंगे तो अगले दिन टूट जाएगी। निकलने का वक्त और तबाही। कयामत की बड़ी अलामतों में दज्जाल का कत्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। उसके बाद अमन का दौर, फिर याजूज माजूज निकलेंगे। वो हर टीले से उतरेंगे, झुंड के झुंड। झील तिब्रियास, सी ऑफ गैलीली का पानी पी जाएंगे। तीर आसमान पर मारेंगे, खून, लाशें, बदबू हर तरफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर तूर पर्वत पर पनाह लेंगे। इनका अंजाम, फिर हजरत ईसा दुआ करेंगे, अल्लाह एक कीड़ा भेजेगा जो इनकी गर्दनों में घुस जाएगा। एक रात में सब मर जाएंगे। सुबह जमीन लाशों से भरी, बदबू से हवा जहरीली, फिर बड़े परिंदे लाशें उठा ले जाएंगे। फिर तेज बारिश से जमीन साफ और हरी भरी हो जाएगी। ये सब हमें सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत सबसे ऊपर है। कोई कितना ताकतवर हो, अल्लाह के आगे सब कुछ नेस्त। बहनों और भाइयों, अगर ये हकीकत आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखें, ए अल्लाह हमें याजूज और माजूज की फितना, आजमाइश, बुराई से महफूज फरमा। और बताएं, क्या आप याजूज माजूज पर और डीप वीडियो चाहती हैं? लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।